नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। ठीक है, कार्यपत्रक 66 11 12 20 20 20 नहीं 2020। ठीक, कक्षा 9 विषय विज्ञान। और जो आपका आज का पाठ का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, और इसके अंदर है टॉपिक ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा नागरिक, किसी ने सुना है कभी ऐसा नाम? ऊर्जा ऊर्जा नागरिक। तो चलिए आपकी एक बार सपोर्ट मीटिंग। कौन मरेगा पहले? मैं सबसे पहले मरूंगा। मैं चला। ऊर्जा, मेरा पुर्जा मत निकालो, इन सबको। सर ठीक नहीं है, घर लिए जाओगे, कूटे जाओगे अलग से। तो ये किताब किसी को बेचनी नहीं है। तो जैसे कि आपको देख रहे हैं, जिस पे हम टिक लग चुका है वो आपके वर्कशीट के थ्रू हो चुका है। ठीक है, जो परमाणु एवं अणु ये भी हो चुका है। परमाणु संरचना जो ये चल रहा था वर्कशीट नंबर 69 से 64 तक चला है, जैसे कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, उनको बार बार धन्यवाद। ठीक है, मोटिवेशन देने के लिए आपको धन्यवाद। और जो लाइक देते हो उसके लिए भी धन्यवाद। अब की बार कम से कम 500 के पार लाइक पहुंचा दो यार, कम से कम 500 लाइक पहुंचा दे तो यार पास में। ठीक है, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या हो चुका है हमारा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, ये भी पढ़ चुके हैं, उत्तक भी। अब ये सब दिखाते दिखाते आपको तो पाठ के नाम तो बच्चे याद हो ही गया होगा कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। अगर हम बात करें तो कार्य तथा ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर तक सारा पाठ पढ़ चुके हैं। बस आपका नहीं हुआ है तो ये 7वां जीवन में विविधता, ये नहीं हुआ है। बाकी सब कुछ आपके वर्कशीट के थ्रू कराया जा रहा है। 8वां 9वां 10वां जो वर्कशीट आपकी चली थी गुरुत्वाकर्षण की चली थी वर्कशीट नंबर 54 से, वो अभी चल रही है आपकी 65 कार्य तथा ऊर्जा। इसकी दूसरी वर्कशीट है 65 और 66 जो अभी आई है 66। ठीक है, तो ये चलेगी आपकी। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। तो 55 में आपने क्या पढ़ा था? इसकी पहली वर्कशीट में जो आपने पढ़ा था, ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो इसमें आपने कार्य के बारे में पढ़ा था। जो कार्य का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और इसका जो W बराबर FS फॉर्मूला लिखाया था। धनात्मक और ऋणात्मक कार्य भी होता है, शून्य कार्य भी होता है, आगे गया धनात्मक। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपने की थी। इसको देखने के लिए वर्कशीट नंबर आपको 65 देखनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आज चलेंगे हम वर्कशीट 66। इसके अंदर कौन सा टॉपिक है? कार्य तथा ऊर्जा, पाठ का नाम है। इसके अंदर है ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा में ही ऊर्जा। अरे वाह, तो पहले हमने कार्य पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा। बहुत अच्छा, बहुत सही चल रहा है। अब आगे हमारे ज्ञान भैया। जिज्ञासा थी ऊर्जा क्या होती है और हमें कहां से मिलती है? जिज्ञासा थी। तो ज्ञान, पहले ये बताओ पीछे की वर्कशीट आपको याद है या नहीं याद है? दीदी सब कुछ याद है, ठीक ठीक चल रहा है। बाकी रिवीजन आएगा तो बाकी सब कवर कर लेंगे। ठीक है दीदी, चलिए आप फिलहाल मुझे ऊर्जा बता दीजिए। तो चलो बच्चों, हम भी ऊर्जा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। स्रोत, ठीक है, इंग्लिश में सोर्स है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी, आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो ज्वार भाटा अगर आप जानते होंगे, जो गुरुत्वाकर्षण में हमने पढ़ा था, जो चांद का गुरुत्वाकर्षण है और सूरज का गुरुत्वाकर्षण है, वो पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण कम होता है तो पानी नीचे जाता है। इसे ऊपर और नीचे आने के, जो समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है, इसे ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। और इससे भी ऊर्जा बनाई जाती है, बहुत बड़े स्तर पे इससे भी ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, डैम बनाए जाते हैं, डैम कह रहा हूं मैं, कुछ दूसरे तरीके से बनाया जाता है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, अलग से समझने की कोशिश करते हैं। हम तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेट से टकराती है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्थिर विकेट है यहाँ पे, और तेज गतिशील में आती है और इससे ये टकरा जाती है। जैसे ये भी कोई पेन है, इससे कोई चीज में आके चीजें टकरा जाती है, ये आगे चली जाती है। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेट से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा आ चुकी होती है। नीचे एक्सप्लेनेशन और अच्छे दे रखा है, ये जो वर्कशीट है काफी अच्छी है ये वाली भी। ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी गई कील पर प्रहार, जैसे प्रहार करते ऐसे 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 ऐसे, इस पे ऐसे 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 गाड़ते ना, धस जाएगी। तो प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। क्यों? लकड़ी में धसा देता है। क्यों? आगे पढ़ेंगे। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर
उसे दबाते हैं, जब हवा भर देते हैं, जब उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों? ठीक है, ये सब तीनों है, इस हिसाब से यहां से अच्छे समझेंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न स्थानों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली, इससे पहले ने कार्य करने की क्षमता नहीं थी। जैसे बॉल इसको हिट करती है, इस पे कार्य करने की क्षमता आ जाती है। किसके अंदर? विकेट के अंदर। बॉल इसे हिट करती है तब। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। बहुत ध्यान से पढ़ना, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि है। ठीक है, जैसे कि किसी भी हम पेन को फेंक रहे हैं, इसमें ऊर्जा की हानि हो रही है। दूसरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेन रखा हुआ है, नीले पेन में ऊर्जा की हानि होगी, जबकि काले वाले पेन में ऊर्जा इसमें आएगी अलग से, क्योंकि इसे बाहर से हिलाया जा रहा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होगी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, उसमें ऊर्जा आएगी। ठीक, विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। आपका लास्ट में डार्क में लिख ही दिया गया है यहाँ पे अच्छे से। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक है, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक अर्थात जूल या न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस होता है तो उसे प्रति लगाते हैं, ठीक है, पर लगाते हैं। इस हिसाब से ध्यान से देखेंगे तो कार्य का इन्होंने साफ साफ बता भी दिया। जो पिछली वर्कशीट थी आप कार्य के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो कार्य के बारे में यहाँ पे भी जो था जूल था, इसका जो मात्रक था जूल, और एक जूल को हमने वहां पे डिफाइन भी किया था। ठीक है, अच्छे से इसने पूछा एक जूल कार्य क्या है, तो हमने बताया था 1 न्यूटन मीटर और 1 मीटर खिसकी गई वस्तु की कही गई कार्य को। तो ठीक है, यहाँ पे 1 जूल दोबारा से आ गया। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बड़ा जहाँ पे ऊर्जा लगानी होती है। ठीक है, जैसे हम कभी छोटी छोटी चीजों में सेंटीमीटर नापते हैं, बड़ा नापना होता है तो किलोमीटर में नाप लेते हैं। छोटी चीजें वस्तुओं को हम ग्राम में नापते हैं। ठीक है, 10 ग्राम 50 ग्राम। जब ज्यादा नापना होता है तो किलोग्राम में नाप देते हैं, इससे भी ज्यादा नापना होता है तो टन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से जब ज्यादा नापते हैं तो किलो जूल में आ जाता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। जैसे 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम होता है ना, अगर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसी प्रकार से 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। ऊर्जा के रूप, ऊर्जा कई रूप में पाई जाती है। ठीक है, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं हो सकता, यही इसकी खास बात है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान होती है। सौर ऊर्जा, ठीक है, आपने देखा होगा जो सूरज से हम जो ऊर्जा बनाते हैं उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ब्लर तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ब्लर नहीं है। ठीक है, और ये तो आप सब लोग जानते होंगे, लोग मोस्टली बहुत सौर ऊर्जा का क्रेज आता है एक टाइम पे जब बिजली नहीं, तब तो बिजली बहुत आने लगी है और गांव में अभी भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाता है आपका। उसमें ऊर्जा गर्म करके किसी वस्तु को, धूप में कोई वस्तु रख दो तब भी गर्म हो जाती है। या भट्टी देख रहे हो आप, या तो नाभिकीय ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा भी आप नीचे और भी आएंगे। रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, और ज्यादातर जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी के विद्युत ऊर्जा को इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। ज्वारीय ऊर्जा, जैसे मैंने बताया था, जो गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा और सूर्य का, उसकी वजह से जो धरती का पानी होता है, समुद्र का पानी थोड़ा सा उठ जाता है, इससे भी हम ज्वारीय ऊर्जा बनाते हैं। पवन ऊर्जा, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं
उससे हम पवन चक्की वगैरह, आपने पवन चक्की तो सुना ही होगा, पवन चक्की नाम सुना है, लेकिन इससे बहुत कुछ काम होता है, ठीक है। आपका बिजली का मोटर चलाना होता है, ठीक है, पंप चलाना होता है, कई प्रकार की चीजें की जाती है। पवन चक्की तो बस एक उसके नाम से जान लिया जाता है। ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा भी जानते होंगे आप, जैसे कि आपने ध्वनि प्रदूषण तो सुना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा मेन ऊर्जा, ये कई बार आपका क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। और अच्छी बात है इन्होंने यहाँ पे लिख के दे भी दिया है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज मतलब रुकी हुई, कोई वस्तु यहाँ रुकी हुई है ना, ये सब स्थितिज ऊर्जा में है, इसे छोड़ रहे हैं तो नीचे जा रही है, लेकिन जब तक इसे पकड़ के रखते हैं ये किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग, स्थितिज ऊर्जा होती है और जब गति, जब छोड़ रहे हैं, जब यहाँ से यहाँ तक आई, जब इन दोनों को जोड़ देते हैं के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अभी आपकी वर्कशीट यहाँ पे हो जाती है खत्म। अब आते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। जो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 1, ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक जूल, जे से जिसे हम दिखाते हैं है, ठीक है। तो बच्चों मैंने भी इसे लिखा है, मुझे भी पता है आप लोगों को लिखने में काफी दिक्कत आ रही होगी, ठंड आ गई है, लेकिन फिर भी क्या करें, मैंने आप लोगों की चीजें समझते हुए मैंने भी लिखा है, ठीक है। टाइम मिल रहा है तो मैंने लिख भी दिया कि ऐसा ना हो कि सर जी तो नहीं लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों की समस्या समझ रहा हूँ और लिखने में मेहनत लगती है, ये भी बात जानता हूँ मैं। दूसरा है ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप आपके इस प्रकार से लिखते हैं, सारे जो ऊर्जा के विभिन्न रूप अनेक, ठीक है। यहाँ से भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं एक एक नंबर का, लेकिन नहीं, फिर वही वाली बात आ जाएगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। ऊर्जा, ठीक है, विभिन्न रूप, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, सारे मैंने भी लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब कहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। 14.5 किलो जूल, ठीक है, को ऊर्जा को जूल में निरूपित करना है। तो चलिए कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है ऊपर दिखाई गया है 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है आपका। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इसने बोला क्या है उत्तर, ठीक है, 14.5 किलो जूल इक्वल ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कितने जूल, जूल बदलना है। तो आपको पता ही है, दिया है 1 kg, ठीक है, 1 जूल, 1 किलो जूल बराबर 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है आपका, ठीक है। अब बताना कितना है, 14.5 kg, ठीक है, बराबर किलो जूल बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे जे कैपिटल रहेगा, याद रखना जे कैपिटल रहेगा, यहाँ थोड़ा स्मॉल कर दिया मैंने। तो 14.5 गुणे में 1000 जूल, ठीक है। तो 14.5, अब बटे में जब 10 लगाएंगे तो ये आपका हट जाता है, ठीक है, गुणे में 1000, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, जूल में आ रहा है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब और जल्दी भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 00, ठीक है, जूल। 1 नंबर का है। अब डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी प्रकार से अगर करते हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं और इसका आंसर आप अच्छे से मिलता है आपका, ठीक है। अगर पेपर में आया तो आप समझ जाओगे ना किस कैसे कैसे निकाला है, तो दिक्कत नहीं आएगी। जो मैथ के बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, ठीक है, जिसकी मैथ अच्छी है। चलो आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सूर्य से बनाई गई ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसको मैंने दो प्रकार से लिखा है। सौर ऊर्जा उसे कहते हैं जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगर चीजें नहीं समझ में आती तो यहाँ से एक और टॉपिक से बना के लिखा गया है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में माना जाता है। कहते हैं ना, कहीं भी हम सुनते हैं सूर्य ऊर्जा क्या है, मतलब हम झट से दिमाग में आता है कि सूरज से
हम बिजली बना रहे हैं। तो उसी चीज को इस ऐसे लिखा गया है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में माना जाता है। ठीक है, या जाना जाता है, अब जाना जाता भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। देखो बच्चों, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग इतना सही है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, बस इतना लिख दे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन जो मैंने ये लिखा है ना, तर्क दिया है, साइंस में हर चीज को आपको तर्क देना पड़ता है, याद रखना। तर्क देते हैं कुछ, मतलब उसको लॉजिक बताते हैं, तब आपका आंसर बहुत ही जस्टिफाई माना जाता है। ठीक, तो इसे समझाता हूं तो आप और अच्छे समझ में आएगा ये क्यों है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से, जनित्र मतलब जनरेटर होता है, ठीक है, डायनेमो भी होता है, जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब जब विद्युत पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दो, चाहे उससे पवन चक्की चलाओ, चाहे पानी की मोटर चलाओ, चाहे फोन चार्ज करो, चाहे फोन डिस्चार्ज करो, नहीं डिस्चार्ज नहीं होगा, नहीं ज्यादा हो गया ये। फोन एक बार चार्ज करो, 2 बार चार्ज करो, 3 बार चार्ज करो, ठीक है, कितनी बार भी चार्ज करो। कहने का मतलब जब आप किसी वस्तु को विद्युत ऊर्जा बदल दिया, आप उससे किसी भी प्रकार की काम ले सकते हो उस ऊर्जा से। तो इसमें एक बताना था आपका, पवन चक्की चलाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या पानी की मोटर चलाने में मदद किया जाता है। अलग अलग प्रकार से आप लिख सकते हैं। और पता है पवन चक्की डेनमार्क का माना जाता है, पवन चक्की वाला देश डेनमार्क को, वहां पे काफी अच्छी जाओगे घूमने के लिए, काफी मजा है। चलो बात की बात है। माय बेसिक क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।